अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आ चुकी हूँ और घर आते ही एक बहुत बुरी ख़बर ने जो है ना वो मुझे बिल्कुल शॉक्ड कर दिया है। मैं अभी तक शॉक में हूँ सच में कि मेरा ना अभी तक वो जिस तरह नहीं होता पूरा जिस्म काम पर है। ये सोच सोच कर खुदा हादसा भी कुछ हो जाता तो। और ये गोश्त वाले ने मुझे सबसे ज्यादा लेट किया है। बच्चों को छोड़ के तो मैं आ गई थी और मैंने जाना था गोश्त लेने, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, जाहिर सी बात है, तो वो उन्होंने अभी तक निकाला नहीं था, लगा रहा था अभी नहीं, अभी शॉप में सारी चीजें। तो जी उफ, हाँ ठंडे हो रहे हैं मेरे। खाना भी मुझे बनाना है हस्बैंड के आने से पहले, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। उठ गई अभी, मैंने नाश्ता भी करना है, लेकिन ना बस वो मेरे दिमाग पे चिपक गया। मुझे लगता है मुझे भूलने की काफी ज्यादा जो है ना वो बीमारी हो गई है कोई, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी भूलती जा रही हूँ। लेकिन आज तो जो है ना ये आखिरी हद है, बस हद हो गई है। मतलब अब तो लाजमी जो है ना टाइम आ गया है कि मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर ना इस मसले का कोई हल जो है ना वो तलाश करूं। सर्दी मुझे लग रही है बस इसी वजह से, वरना आज मौसम थोड़ा बेटर है। असल में मैंने एक दफा सोचा भी था कि मैं घर चली जाती हूँ, काफी टाइम हो गया, मतलब कोई आधे से ज्यादा 40 मिनट तक मैं उधर खड़ी रही हूँ उसकी शॉप पे गोश्त वाले। लेकिन मैंने सोचा घर चली जाती हूँ। फिर असल में मैंने माइंड सेट किया हुआ था कि मैंने आज बनाने आलू गोश्त, तो उसी वजह से मैंने सोचा चलो ले। हालांकि कल मैंने एक दफा मैंने सोचा भी था कि जो है ना शाम के वक्त कि गोश्त अभी ले आती हूँ, सुबह सुबह जो है ना वो जब स्कूल से छोड़ कर आऊंगी बच्चों को तो इतना नहीं होता, उन्होंने निकाला नहीं होता गोश्त, तो टाइम लग जाएगा। चिकन वगैरह लेना हो तो वो फौरन जाहिर सी बात है निकाल कर दे देते हैं, लेकिन इस तरह गोश्त जो लेना हो बीफ या मटन वगैरह तो वो टाइम लगता है उनको निकालने में, रखने में और फिर काटने में सारा कुछ। सो आज मेरे साथ तो ये हुआ है, बहुत ही बुरा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ने बचा लिया है, कोई हादसा कुछ मसला नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला बचा के रखे। तो जी हुआ ये कि जब मैं गोश्त की शॉप से वापस आ रही थी तो घर के करीब पहुंची तो मैंने अपनी पॉकेट्स चेक करनी शुरू की चाबियां पकड़ने के लिए, लेकिन पॉकेट्स में जो जैकेट की पॉकेट्स थी वहाँ पे मुझे चाबियां नज़र नहीं आई। तो मैंने सोचा शायद बैग में रख दी होंगी, तो बैग को मैंने तलाशी जब शुरू की तो जो है ना चाबियां मुझे बिल्कुल भी मतलब नज़र नहीं आई। तो एकदम से मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि शायद जो है ना मैं चाबियां दरवाजे में ही बाहर लगा कर छोड़ आई हूँ। तो अभी मैं ये सोच ही रही थी, मतलब बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है ऐसी सोच, तो सामने आई हूँ तो अपने घर के करीब जो बिल्डिंग का दरवाज़ा है वहाँ पे ना खड़ी थी हमारी जो घर के सामने बिल्कुल जिनका घर है ना हमारी नेबर, वो खड़ी थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे यही बताने के लिए खड़ी है कि मैं चाबियाँ जो है ना दरवाजे में लगा कर भूल आई हूँ। और मैंने करीब आते ही हंसते हुए उसको हाय हेलो बोलने के बाद बोला, मैंने कहा मैं चाबियां तो नहीं दरवाजे में छोड़कर आ गई। तो आगे से वो कहती है नहीं जी तुम सिर्फ चाबियां नहीं भूल कर आई, दरवाजे में तुम पूरा दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गई हो। तो मेरे तो मानो मतलब पैरों तले से ज़मीन जो कहते हैं ना वो निकल गई कि इतना टाइम, 1.5 घंटा हो गया था मुझे। 8:30 बजे हम निकले थे, मैं बच्चों को लेकर स्कूल गई, एक लराइब लोगों के स्कूल वहाँ छोड़ा, फिर मोमिन को छोड़ा और फिर मैं आ गई गोश्त वाले की शॉप पे। और उसने वहाँ पे इतना टाइम लगाया, इतना लेजी बंदा है वो। आज के बाद तो मैंने तौबा कर ली, कभी सुबह सुबह मैं जो है ना उसकी शॉप पे नहीं जाऊँगी। इतने आराम आराम से, मतलब जब मैं गई उस वक्त उसने कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ गोश्त नहीं निकाल के रखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उसने लगाना शुरू किया। मैंने उसको बोला भी मुझे चाहिए, तो वो कह रहा था मैं भी थोड़ा सा लगा लूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अगर काटने लग गया तो देर हो जाएगी। तो वो उसने थोड़ा बहुत लगाया, गोश्त लगा के फिर निकाल के लाया और मुझे दिया काट के। तो तकरीबन मुझे वहाँ खड़े खड़े 35-40 मिनट जो है ना वो हो गए थे। फिर क्या उसने मुझे बताना शुरू किया, कहती है मैं जब निकली हूँ तो मैंने जो है ना देखा है दरवाज़ा खुला था, तो मुझे लगा शायद किसी ने मतलब ख़ुद खोला हुआ है, कोई आने जाने वाला है इसीलिए। तो कहती है मैं फिर वापस गई थोड़ी देर अपना घर में, तो मैं जब दोबारा कुछ टाइम बाद बाहर आई हूँ 10-15 मिनट बाद, तो फिर भी दरवाज़ा खुला था। तो मुझे थोड़ा सा हुआ है कि शायद मतलब इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, शायद कोई दरवाज़ा खोल के ना चला गया। तो फिर कहती है मैंने जो है बेल बजाई काफ़ी टाइम, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने आवाज़ें भी दी लेकिन बिल्कुल भी आगे से रिस्पांस नहीं आया। तो मुझे लगा तुम दरवाज़ा खोल कर जो है ना चली गई हो आज। तो मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा करना था, दरवाज़ा बंद कर देना था।
लेकिन फिर भी वो कह रही थी मैंने काम पे जाना है, तो जाहिर सी बात है तुम चाबी कैसे ले सकती थी। तो मैं वहीं पे वेट कर रही थी उस वक्त का, और अभी मैं नीचे आ गई थी। मैंने कहा अगर मुझे नज़र आई रास्ते में तो मैं इसको दे दूंगी, ना बता दूंगी सॉरी। चाबी तो उसने नहीं निकाली थी, उसने बिल्कुल टच भी नहीं किया, कह रही थी मैंने दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ के लोग आपको पता ही है जिस तरह मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, हमारी तरह नहीं होते कि फ़ौरन जो है ना वो क्या कहते हैं कार खैर में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ जाएं, तो आगे से बेशक नुकसान उठाना। तो मैंने तो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि उसने अपना जो है इतना टाइम उसने काम पे जाना था छोड़ कर वो इतना टाइम वहाँ पे वो खड़ी रही है और ध्यान रखा है दरवाजे का, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, कोई भी आ सकता है। ये जो पब्लिसिटी वगैरह वाले हैं किसी भी वक्त आ सकते हैं, या लेटर वगैरह जो डालने आते हैं वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आते रहते हैं लोग। कई दफ़ा आपके घर के मतलब बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं, आके फिर जो है वो दरवाजे पे आते हैं, तो नॉक वगैरह करते हैं, बेल देते हैं। तो किसी को अगर इस तरह दरवाज़ा खुला मिले इस तरह के बंदे को, तो जाहिर सी बात है कोई भी एंटर हो सकता है, और घर में 100 चीज़ें पड़ी होती हैं। फिर उसी की चाबी से मैं जो है वो नीचे वाला मेन गेट जो है बिल्डिंग का वो खुलवा कर तो ऊपर आई हूँ, घर आई हूँ। फिर दरवाज़ा देख के अपना जो है ना ख़ुद को मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि मतलब मैं असल में ना सुबह हुआ ये था कि मैं मोमिन की वाकर जब निकाल रही थी ना, तो मैंने एक दफ़ा निकाल के मोमिन को रखा, मैंने पीछे देखा दोनों कमरों की लाइट्स ऑन थी, तो मैं उसकी वाकर वहीं पे छोड़ के ना तो लाइट्स ऑफ करने आई हूँ। तो उसके बाद जो है ना मेरा दिमाग लगता है बंद हो गया था बिल्कुल ही, तो मुझे पता ही नहीं चला मैं दरवाज़ा खोल के जो जा रही हूँ। और एक बार भी जो है ना मतलब इस पूरे टाइम में मुझे ये ख्याल नहीं है कि मैं दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़े। अक्सर जो बाहर जब जाऊँ तो मुझे मतलब माइंड में इस तरह बार बार जो है ना ख्याल आता रहता है कि मैंने दरवाज़ा सही से लॉक किया था या नहीं। तो ये थी आज की रोदात जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि अब तक मेरे दिमाग पे है। मैंने सच में वाकई में ना अभी बस पहली फुर्सत में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। तो जी बातों के दौरान स्टोरी सुनाने के दौरान जो है ना वो हमारा खाना भी तैयार हो गया। आज मैंने बनाना था आलू गोश्त, जैसे कि पहले बताया। तो गोश्त की रेसिपी क्या दूं, अब आप लोगों ने देख ही लिया है। बस इसी तरह अब गोश्त जो है तकरीबन गल चुका है। तो इसमें से जो ये पानी बचा हुआ है ना, इसमें हालांकि मैंने एक ही गिलास पानी डाला था, लेकिन प्रेशर कुकर लगाया है तो उसकी वजह से ना गोश्त तो गल चुका है, लेकिन पानी उसका अभी उससे भी डबल हो चुका है। तो इसको मैं ड्रेन कर लूँगी, अलग बर्तन में निकाल लूँगी, और फिर गोश्त को भून कर अच्छी तरह से उसमें आलू डाल के, आलूओं को भी भून के अच्छी तरह, तो जो है फिर थोड़ा सा यही यखनी जो है ना, ये जो पानी निकाला है यही उसके अंदर डालकर तो आलू गल जाएंगे, तो बस खाना हमारा तैयार हो जाएगा। तो जी आलू गोश्त हो गया तैयार, और इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश धनिया बारीक काट कर, और गरम मसाला अभी जो है मैंने ताज़ा पीसा है। अगर आलू गोश्त या कोई भी इस तरह का शोरबे वाला सालन बनाए तो उसमें अगर ताज़ा पिसा हुआ जो है गरम मसाला एंड पे डाला जाए तो उसके जायके को 4 चांद लग जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ मोमिन साहब को स्कूल से लेने, और दरवाज़ा जो है वो मैंने मेक श्योर किया है कि मैंने बंद किया है या नहीं। पास खड़े होकर 2 दफ़ा मैंने जो है ना खुद को बताया है कि मैंने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया है और चाबी अपनी पॉकेट में डाल ली है। के दिसे काबायो है, काबायो नो नो इस बो नो, ये हॉर्स है, हॉर्स। हाँ जी। तो जी मोमी साहब की कल थी टीचर के साथ मीटिंग। जी जान, हाँ जी। तो मोमिन की टीचर के साथ मीटिंग थी कल, तो बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह से रिपोर्ट्स आई हैं। इसने अभी स्टार्ट किया है बस स्कूल जाना, ऑलमोस्ट 1 मंथ पाकिस्तान से वापस आके इसने जो है प्रॉपर स्टार्ट किया है। तो जो है अभी ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, फ्राइडे को छुट्टियां हो रही हैं इसकी। यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है इनका, आई थिंक पूरी वर्ल्ड में ही जो है ये सेलिब्रेशन होता है इसका, और छुट्टियाँ वगैरह होती हैं। सेमाना सांता बोलते हैं यहाँ पे। तो बच्चों को 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां हो रही हैं, तो उससे पहले जो है मीटिंग सब बच्चों की जो है अरेंज की है टीचर्स ने। मोमिन आप नीचे मत फेंका करो ना मेरी जान। मोमिन तो मोमिन घर पे तो इस तरह के कारनामे करता है, तो टीचर कह रही थी ये क्लास में बहुत अच्छा बिहेव करता है बच्चों के साथ, कभी लड़ाई नहीं की। चीज़ें जो है जो मतलब इस तरह जैसे भी ये खेल रहे गिराते हैं तो ये हर चीज़ उठा के वापस, इसको बहुत अच्छी तरह पता है, हर चीज़ उसकी जगह पे रखता है।
तो इस तरह की इसकी रिपोर्ट्स थी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी, और लड़ाई झगड़ा नहीं करता बिल्कुल बच्चों के साथ। लेकिन अगर जो है ना बच्चा कोई इसको तंग करे या मारे तो फिर आगे से डिफेंड करना भी इसको आता है। तो वो कह रही थी कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिफेंड करना भी यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को। लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लेकिन आगे से उनको डिफेंड करना भी आना चाहिए दूसरे बच्चे को। मोमिन देखो ज़रा मेरा बच्चा। तो मैंने इसको बताया था घर में, तो जो है ना ये इतना अच्छा नेक बच्चा नहीं है, हर वक्त चीज़ें गिराता फेंकता रहता है और लड़ाई झगड़ा भी करता है हमारे साथ। है मोमिन? मामा साथ लड़ाई करते हो ना आप? जी। कोई नहीं करते? आप अच्छे भी हो? नो गंदे हो? सी देखा, कह रहे मैं गंदा हूँ, अच्छा नहीं हूँ। अच्छा जी, आप बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं हो। तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की हैं इसने, हर चीज सीख रहा है माशाल्लाह से स्कूल में भी। हाँ जी। मोमिन किस बात पे इतनी हंसी आ रही है आपको? दिमे मोमिन मोमिन की अच्छी रिपोर्ट आने पे हंसी आ रही है इतनी ज्यादा है मोमिन? इधर देखना गुड्डू, प्रिंसिपे इधर देखना। तो जी अभी मुझे लंच सर्व करना है और उसके लिए मैं ये अपने लिए बना रही हूँ ब्रोकोली। इसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, 1 चम्मच तेल डालकर, ऑलिव ऑयल डाला है और इसको हल्का सा फ्राई करके तो थोड़ा सा बस पानी का मैं लगाकर तो इसको जो है रख दिया था ढककर, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, स्टीम हो जाए। और यहाँ पे मैंने बना लिया सलाद, और सलाद के ऊपर आज मुझे अचानक से याद आया कि मैं पाकिस्तान से जो है ना काला नमक लेकर आई हूँ। तो काला नमक जो है यहाँ पे नहीं मिलता। तो मैं पाकिस्तान में जब थी अम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पे मैं जब माल्टे खाए काले नमक के साथ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद भी है। तो मैंने नाम लिया कि मैं पाकिस्तान से जाते वक्त ना काला नमक ज़रूर लेकर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता। तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन से ज़्यादा सा ये काला नमक मंगवा कर मेरे भाई के हाथों, तो ये जैम वाला जार जो है उन्होंने भरकर मुझे दे दिया कि जाते वक्त ले जाना। तो अम्मियाँ भी कितनी स्वीट होती हैं। मैंने बोला भी था कि मैं अपनी घर जाऊँगी वहाँ से ले लूँगी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ले जाओ। तो ऐसे ही मैंने लाकर अपने जो है बैग में डाल दिया था, और आज मैंने ये सलाद के ऊपर डाला है। तो सच में इसका इतना मज़े का टेस्ट आया है ना सलाद का, कि खाने का दिल कर रहा है। वैसे भी ठीक ही है, बस ऑलिव जो है मैं इसके अंदर डालती हूँ। ऑलिव जो है ये ज़्यादा क्या कहते हैं, इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो ये ऑलिव ऑयल में है ऑलिव्स, और इसके साथ स्पाइसेस भी हैं। सो अभी खाना जो है तैयार हो चुका है, और मोमिन साहब को भी भूख लगी है, 3 बज चुके हैं दिन के। निसाम रे के खीरा मेरे बेटे को पसंद है, खीरा खाना है जी। बोबो सही तू ना लेना बेटे ने तो मां। ये कुछ भी नहीं, उसके साथ लगे होते हैं कोमे। चलो आप मम्मा गोदों में आ जाओ, पापी नहीं बैठने उधर, आ जाओ पाकी। तो जी अल्लाह भला करे, यहाँ पे ट्रैफिक हो चुका है जाम, और जो है ना ये अक्सर ही यहाँ पे होता रहता है। और उसकी बड़ी वजह ये है, ये जो सामने ग्रे कलर की गाड़ी नज़र आ रही है ना, इसकी वजह से बस है वो नहीं आगे गुजर सकती है। बस जो है हर आधे घंटे बाद आती है। तो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बस की मतलब कोई बंदा गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, जाके घर सो जाता है या कहीं पे बैठ जाता है, और इतने हॉर्न पे हॉर्न ये लोग दे रहे होते हैं, पीछे लाइन लग जाती है। देखे जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वहाँ तक ये जो है ना गाड़ियाँ जमा हो गई हैं। तो ये आंटी जो है निकल आई हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसको यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुए। तो 15 मिनट पता नहीं कहाँ इतना शोर मचा हुआ था नीचे, लेकिन जो है ना पता नहीं चलता लोगों को, पता नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आती। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मतलब वो ख़ास तौर पे गर्मियों में ना, शाम को जब हम लोग बाहर बालकनी में बैठे होते हैं ना, तो ये बड़ा इंटरटेनिंग सा हो जाता है। बल्कि सिर्फ हम नहीं, पूरा मतलब ये जो पूरी कॉलोनी है ना, इसके पूरे घरों की बालकनीज़ में जो लोग निकल आते हैं ये तमाशे देखने के लिए। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पुलिस को कॉल करनी पड़ती है उनको, बस वाले को, और वो जो है ना आके गाड़ी का या तो वो उसको फ़ाइन भी करते हैं और उठवा के ले जाते हैं, तो तब जाके बस निकलती है। एक बस आ जाती है और उसके पीछे दूसरी का भी टाइम हो जाता है, तो दूसरी भी अपने स्टॉप जो पीछे वाला एंड पे कोने पे उसका स्टॉप है, वहाँ पे आके दूसरी बस भी जो है वो स्टक हो जाती है, और जो है काफ़ी ज़्यादा
जो सवारियां होती हैं या जिन लोगों ने जल्दी कहीं पहुंचना होता है वो उनको बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। सो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।